सभी गायक तालियों की सेवा करते हुए भगवान विष्णु का पूजा करते श्री कृष्ण गोविंद हरे बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। हम जो हमेशा करत रहते वो अगर एक एकादशी भूल भी जाते तो द्वादशी के भी जो करही ते वही पुण्य मिलते। कोई भी व्रत में जो अगर भूल जाओ सोमवार ला भूल गए तो मंगल के करबू तो पुण्य नहीं मिले। लेकिन एकादशी ऐसे व्रत है जिम एकादशी करत रहो नित्य और भूल गए एकादशी ला अब याद है द्वादशी के दिन तो वही दिन व्रत रख लो एकादशी के नाम से उतना जो पुण्य जो है वही द्वादशी मिल जाते। ऐसे है आओ ये तुलसी के पत्र भगवान ला बड़ा प्रिय है। तुलसी के पत्तों का नियम बताए गए हैं लेकिन भक्त के लिए नियम नहीं है। यानी कि भगवान विष्णु के लिए कोई नियम नहीं आप लागू होते। इतवार भी पढ़ी तब तोड़ सकता की एकादशी दिन तुलसी विश्राम करते लेकिन भगवान विष्णु में अगर वो चढ़ गए तो डबल पुण्य मिल जाते। एक लिए जो शास्त्र भी बता है गुप्त से गुप्त शास्त्र जो है कोई मन नहीं पढ़ रहा लेकिन ये बता है एकादशी के दिन इतवार भी पड़ गए तो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पत्ता तोड़ सकता। द्वादशी को पड़ गए यानी कि भगवान विष्णु को जो है ये बड़ा ही प्रिय है। जिस प्रकार से आप जो है कोई पाप करेंगे और पाप करते ही कोई भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वहाँ जो आपको डबल पुण्य मिल जाता है।
वैसे जो है एक वज्र नाम के जो है चोर रहा है, वह चोर जो है हमेशा चोरी करे, चोरी कर करके जो है वो धन अपन घर में नहीं लेके वो जंगल में जाके छुपा दे, जंगल में छुपा दे। एक तो है एक बार एक लकड़हारी से वो लकड़हार कर बाई कहा कि ते धन नहीं कमा जा लकड़ी ला बजा, लकड़ी लावे तब बेचबे तब तो खाबो। लकड़हारा का ठीक चीज की करना रहता है। त्रयोदशी मत लगे, आज कभी कभी जो है डबल तिथि हो जाते, द्वादशी त्रयोदशी, तो या त्रयोदशी तिथि आने वाला रहा है और अम्बरीश ने बड़ा चिंता हो गया तुम्हारी पूर्णाहुति पूरा हुई कि नहीं। एकादशी व्रत के संकल्प ले द्वादशी को भोजन करना है, लेकिन अब तो त्रयोदशी पहुंचने वाला है। ब्राह्मण मतलब पुरई सब सलाह ली कि मोला क्या करना चाहिए। ब्राह्मण मन के ही से ब्राह्मण लहुलाहस बोला देखना भी पड़ी तोड़ा, कहा कि उन्हीं भोजन नहीं करी और श्राप दे दीता, तो ब्राह्मण बुलास और भोजन भी कराना है, लेकिन और द्वादशी तो भोजन भी करना है महाराज। एक लिए जो है एक बात हो गई है कि जल पी लेवे तो जो है पूर्णता भी हो जाती है। ऐसे करते हैं तुलसी पत्तल डाल भगवान की चरणामृत में और पी ले, तो जी भगवान के प्रसाद तो मिल गए, अब तो एकादशी जो पूर्ण भी हो गई। तो महाराज मन के बात लवानी अम्बरीश महाराज जो है भगवान को स्नान करा चल तुलसी पत्ता डाल के पी ली। और दुर्वासा महाराज जो है नहाते, नहा के बाद अब अच्छा भोजन करना है, चलो ऐसे खुशी खुशी आ गई। ऐसा जैसे ही जो है आंख बंद करी तो देखते अम्बरीश जो है बैठ के जल पान कर लेगा। अम्बरीश महाराज जल पान करे देख डाली, अब देखी तो इसी वह अम्बरीश जैसे ही निकली ऐसे कहते अरे धूर्त तूने संकल्प लिया मेरे भोजन कराने का, और तू मेरे भोजन करने से पहले तू भोजन कर लिया, तूने जो है एकादशी पारण कर लिया। कहा कि महाराज मैं आपके बड़ा इंतजार करें, लेकिन आप जो समय में नहीं आया एक कारण में ब्राह्मण मल्ला पूछ के जो है एक जल पान करें। तो क्रोध में आ गए, कहते कि मोर से बड़े कौन ब्राह्मण है। जिलते पूछे मोला खिलाए बिना तो कैसे खा रहे, ऐसे की सब अपन जटा लुखाड़ी, जटा लुखाड़ के पृथ्वी में मारिस, वहां से एक कृत्या जो है और कृत्या जो है अम्बरीश मारे बदौड़ीस, लेकिन अम्बरीश के जो है रक्षक चक्र है भगवान का। ऐसे जो है भगवान नारायण की जो भक्ति करते ओकर जो है भगवान जो स्वयं रक्षा करे बैठे रहते, कोई ना कोई रूप में। ये न सोचे कि हमें जो भगवान दिखाई नहीं देता, भगवान आएगा कि नहीं ये न सोचे, वो कोई ना कोई रूप में जो है आपके पास भेजेगा ही। और वैसे जो है अम्बरीश जो है अम्बरीश के रक्षा के लिए चक्र जो है भगवान सुदर्शन देते। और जैसे ही कृत्या जो है पहुंची तो कृत्या जो है वो काट दिस चक्र, और चक्र काट करके जो है जे भेजे रही से दुर्वासा ओकरी और जो है दौड़े लगे। दुर्वासा देखी से जलती हुई अंगारे के समान जो चक्र आते, दुर्वासा दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते जो है ये देवलोक में पहुंच गए। देवता मतलब बचाओ बचाओ बचाओ, देवता मन देखी चक्र लाते हुए देव मन के हिम्मत नहीं हुई कि बचा ले। तुरंत वो आगे इंद्र लोक से जो उत्कार की सुना, महाराज तुरंत यहाँ से चले जा, नहीं तो चक्र तोड़ साथ हमरो नाश कर दिया। देवता ने उत्कार दी, नाग किन्नर गंधर्व सबके पास होगी, लेकिन कोई रक्षक नहीं हुई। अंत में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, प्रभु प्रभु अब आप ही मेरे रक्षक हो। ब्रह्मा जी की साफ तकलीफ है दुर्वासा कि इसको देख चुड़ाल को ना तो देखी तो चक्र, ब्रह्मा जी भी थर थर कांपे लग गए, ये तो नारायण है और नारायण से दुश्मनी ये अच्छी नहीं है। मैं भी जिसका भजन करता हूँ कीर्तन करता हूँ, जिसका तपस्या करते हैं और उससे मैं दुश्मनी कर लूं, दुर्वासा यहाँ से तुरंत चले जा, नहीं तो चक्र जो है मेरा भी नाश कर देगा। तुरंत जो है ब्रह्मा जी ढकेल दी सो ब्रह्मलोक से, वहां से भी थर थर कांपते हुए जो है दुर्वासा महाराज दौड़ते दौड़ते शिवलोक में चले गए। शिवलोक में जाके प्रभु प्रभु मेरे रक्षा कीजिए प्रभु। शिव जी देखी तो चक्र आ रहा पर पीछे में, चीज करिए धूर्त तो मेरा संतान है, फिर भी मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, जिसका मैं जीवन भर जो है आराधना करता हूँ।
जिसके तपस्या में लीन रहता हूँ, उस राम से तूने बैर कर लिया। जा तू यहाँ से चले जा, अब तू उसी की शरण में जा जिसका ये चक्र है। नारायण की शरण में जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जा, वही तेरे को बचा सकता है। भगवान शिव जी तुरंत धुतकार दी। अब जो है दुर्वासा फिर दौड़ने लग गए। दौड़ते दौड़ते जो है फिर से वैकुंठ लोक में चले गए। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जो है अपन शेष तैया पे शयन करते हैं। वहां की दुर्वासा दौड़ते, प्रभु प्रभु आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, प्रभु आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। भगवान उठी, देखी तो दुर्वासा के बीचों में चक्र आ गया। भगवान तो सब जाना थे, फिर भी देखती जो है पहचान की दुर्वासा की क्या बात थी। दुर्वासा कहते, प्रभु ये आपके जो चक्र है एक मोर पीछे नहीं छोड़ा थे। सब लोग में जाके देखे भगवान, लेकिन कोई मोर जो है रक्षा नहीं कर सकी। अब अंत में आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, आप ही मेरे रक्षक हो। भगवान मुस्कुराने लगी कि ब्राह्मण देव, तूने मेरे भक्त का अपमान किया है। मैं भी जो है स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन में हूँ। जो मेरा भक्ति करता है मैं उसका अधीन रहता हूँ, उसका गुलाम। भगवान भी कहते हैं कि जो है भक्ति करते ओकरे में गुलाम रखूं, जैसे वो कहते उसी में करता हूँ। तो इसी जो है मैं तो रक्षा नहीं कर सकूं, मैं भी तो नहीं बचा सका। जेकर तो अपमान करे हस, जेला के गाली के हस, जेकर बते कृत्या भेजे रहे, जेला हानि पहुंचाना चाहत रहे, अब उन्हीं के शरण लेते जा। वहीं जावे तब तो रक्षा हुई। कहा कि मैं भक्तों के अधीन में हूँ, भक्त जो कहता है वो मैं करता हूँ। भक्त के सामने मैं गौ से प्रेम करता हूँ, ब्राह्मणों से प्रेम करता हूँ, लक्ष्मी से प्रेम करता हूँ। लेकिन जो मेरे भक्त का अपमान करता है वह लक्ष्मी क्यों न हो, मैं उसका भी तिरस्कार कर देता हूँ। तो इसे जो है लक्ष्मी पूजा कर रही है मन, ध्यान दो आज लक्ष्मी के बाद। अब लक्ष्मी कहाँ है? वही जो आसपास जहाँ तक आवाज हुई ना, वहां तक के पूरा घर के लक्ष्मी नीचे आ रही। कहा कि एक बार जो है एक संत जो है अपन शिष्य देखी भागवत कर, अब की करे शिष्य भागवत करे लगे। चलो मैं गंगा जी नहा आ जाता हूँ, तब तक 7 दिन हुई रहा। वो संत जो चले गए गंगा जी नहाए, शिष्य भागवत कर रहा। गंगा कर पहुंची तो गंगा जी सुखा गए। एक दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरा दिन दूसरा नहा के चुबुक ले नहा के चले जाए, लेकिन वो गुरु नहीं दिखे गंगा माता। तो वो गुरु जी आमन करते तो आकाशवाणी होते ते तो जी हाँ मैं गया वहां से छोड़ के आ गया। तो घरे तीर में मैं गया वहां से छोड़ के आ गया महाराज। यहाँ तो कहाँ दर्शन दूं मैं तो घर तीर में बैठे हूँ, लेकिन उमर ते तो छोड़ के यहाँ पहुँच के वो दर्शन करे। तो इसी के यहाँ भगवान विष्णु के भागवत जहाँ होते वहाँ सब देवता जो उपस्थित हो जाते। आप चिंता मत करो कि घर में कौन दिया जलाई, वो जो देखा थे वो वही तुम्हारा जो है दिया वहाँ देखिए। कावल दिया भी जला तो ओकरे कथा नहीं सुने बाय वही चला बाय। लेकिन आजकल जो है नारायण लपाए के कोई जो है इच्छा नहीं करे, सब जो है लक्ष्मी से पार हो रहा है। मैं सोचत रहे अरे आज तो मगर अब जो है पीला वस्त्र पहन का तो सब भगवान प्राप्त करेगा। एक बार उसी भागवत होता है नीचे में घर घर भागवत होने लग गए। तो वहाँ जो है नारद जी कहते प्रभु पृथ्वीलोक में जो है सब तो पार दे कितना उत्सुक रहते। भगवान विष्णु कहते नहीं नारद ये सब है वो सब लक्ष्मी पाने के लिए, मेरे को पाने के लिए कोई नहीं दिखता। नारद जी कहते नहीं मानो प्रभु कहते। तो फिर देख ले जाके पृथ्वीलोक में आओ एक सबक उठा दिखते हैं भागवत का कि इसके आज जो है एक दिन की जो है एक दिवसीय भगवान की कथा चली। तो वहाँ जो एक से एक जो है आए लग के सुने बात पंडित को पता नहीं है कहाँ के थे। हाँ जो है भगवान की कथा सुना सब आने लगे। नारद जी खुश होकर कहते कि मोर प्रभु आए कितना जो उत्सुक है सब आ गए। वही समय लक्ष्मी भगवान की जहाँ लक्ष्मी पृथ्वीलोक में तो काम करी
माता लक्ष्मी घर आगे त्रिलोक में आगे एक जगह आदमी जो है वहां पे अपन लेकर बाहर निकाली घर से और चल भागवत सुन बात। एक दिन के भागवत है, चल हम सुने जाबो कहाँ से संत आए थे, बड़ा अच्छा सुना वो ताला लगा दी कर लक्ष्मी माता पहुंच गई डोकरी बन गई। अब ये बेटा और पानी पिला दे, बेटा और पानी पिला दे। तो कहते रहा डोकरी हमारे एक संत आए भागवत सुन वो भगवान के, तब जो है हम खाबो। अब ताला लगा था तब ते पिए ना, पर बड़ा करुणा होकर गिर गयो है माता, गिर गए तब बोल दया आगे तो अंदर की सोहा ऐठा लोटा में पानी लाई सब दी सियाल ला। तो जैसे ही माता लक्ष्मी पानी पिए लग गए, वो जो है कलसा जो रहा है वो सोना के हो गए, सोना खो गए। जो भागवत सुने जवैया रहा है बोला जो है मन में लालच आ गया, कहते कि भागवत ला तो कबू घर सुनबो दाई या भोजन कर ले। वो सोचते कि जे लोटा में जो है सोना खो गए तो थाली में रखा हूँ तो सोना खो जाएगी। वो तुरंत जो है अपन कपाट ला खोल देते। दाई कहते वाह बेटा जा एक दिन बाहर संत भागवत ला सुन ले। कहते नहीं वो तो कब बात रही दाई, आज तो भोजन करा पुण्य कमान आओ भोजन करा बेटा की बोकर बाई रखे हो कहते हम कि महू जा को भागवत में जितना ये सब ला बता था सब ले भी तो सब घर जो है सोना खोजेंगे। आओ कुछ बताऊं तो महू दी ये सोच के वो दौड़ते हो जब भागवत पुराण के स्थान में चल एक जन बताते आज हमारे घर कैसे थी देवी जिला हम पानी पिलाएं थे सोना के हो गए वहाँ। और सुन के वो दूसरा बताते तीसरा बताते लक्ष्मी आप मिल गए साबे को कर आधान नहीं है। घर में गला मना चढ़ाया वो प्रसाद ऊंचो गला तुलसी पत्थर डाले हो, याद रखो वो तुलसी पत्ता जहाँ पड़ गए वो लक्ष्मी नहीं पही और नारायण ही पही। कोई भी देवी देवता में कहीं पर भी चढ़ाओ, जैसे तुलसी पत्ता प्रसाद में पड़ा भगवान नारायण उसको ग्रहण कर लेता है। अनजाने में भी आप लोग जो है भगवान को दे देते हो, इसीलिए जो घर में खुशी रहता है। जो तुलसी पत्ता डाल दिए इसलिए कथा में गला जो है पहली प्रसाद में तुलसी पत्ता मत डालो, काबर गौरी गणेश लगला देना है, नवग्रह भी देना है। आओ तुलसी पत्ता डालो तो भगवान के झटके बल पाही, तो वो अच्छी बात है। तो ये नारायण के लिए बनी है तुलसी पत्ता। तो लक्ष्मी और नारायण रखे तो तुम कमाओ और भगवान जो भिक्षा मांगे भी ब्राह्मण रखे 5 घर भिक्षा मांगो और जो है जीवन चलाओ। दूसरे की सुख में जो है दूसरे की सैया में कांटा बोई से स्वयं में सुख नहीं मिले। हम चाहे कुछ भी रहे, ब्राह्मण रहे चाहे भक्त रहे, भक्त को भी जो है अहम नहीं रहना है कि हम जो है भक्त हैं। किसी कराने वाले को जो है किसी को देने वाले को भी अहमता न रहे, तभी भगवान का भक्त हो सकता है। अगर अहम हो गया तो आज भगवान से दूर हो जाता है, क्योंकि एक ही मैं शब्द ही जो है भगवान से हमें दूर कर देता है। और जो तोड़ हरे प्रभु ऐसे कही थी वही भगवान अपना लेता है। और जो मोर हरे कहते बोला जो फेंक देते, जैसे नारियल आप में नारियल लगो तो बड़ा पुण्य की बात है। नारियल जैसे घर के आदत हो कर बढ़ा दो, महाराज पूछिए काकर नारियल है तो मोर नारियल महाराज। जैसे वो नारियल फूट जाये, फूट के जब बढ़ जाये वहाँ तब कोई पूछी काकर प्रसाद तो तुम नहीं कहो कि मोर हरे कही के या जो मंदिर ले आए रहो ऊंचे प्रसाद कही कहो। तो नारियल जो है आम ताल मिटा देते, नारियल चढ़ाओ और फूट जाए तो जो है आम लमेट देते वहाँ। कहा कि जब तक हाथ में रही नारियल तब तक मोरे कहो, जब भगवान की शरण में चल दी और फूट गई तो भगवान के प्रसाद बन जाते। तो इसी जो है मनुष्य जीवन में जो है कोई एकदम से, लेकिन मनुष्य जो है बड़ा तोड़ के ले जाते भगवान और बड़ा प्रिय करते पसंद आ जाता। तो इसी जो है मनुष्य अपन जो है पुण्य की पता नहीं रहे उकरे जो भगवान जो है अपना लेते। बोलो भागवत भगवान की राधे राधे। एक भजन के बाद आगे क्या कहते हैं। बोलिए
भगवान की जय। उस बांसुरी वाले की नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है Hare
कोई कहता है डर डर के, कोई मजहब में कहता है, कोई कहता है डर डर के। जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, मैं तुझको बताऊं। तेरा दिल करता है जहाँ मुझे भजनों में खो जाऊं। तेरा दिल करता है जहाँ मुझे भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले तेरी मिले भोले वाले तेरी, उस बांसुरी वाले तेरी मिले भोले वाले तेरी, डोली में खो जाऊं। तेरा दिल करता है जाग के भजनों में खो जाऊं। तेरा दिल करता है जाग के भजनों में खो जाऊं। झूमते हुए सेवा के साथ एक बार सभी करके आप सभी से निवेदन। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले तेरी, भोले वाले तेरी, उस बांसुरी वाले तेरी, मिले भोले वाले तेरी, डोली में खो जाऊं। मेरा जी करता है जाग के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है जाग के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है जाग के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है जाग के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है जाग के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है जाग के भजनों में खो जाऊं। बोले श्री राधा भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। ये 5 ठन में जो है कौन से जो है यहाँ जो है सबसे सुंदर दिखत है। पांचों में देखी तो कहते कि एक झनेरा सुंदर ही सुंदर ही सुंदर है कहते। तो पांचों में जो अलग अलग सुंदरता देखी। जब छठवाल निकाली तो छठवाल कहते सब जो झपटे लग गए। छठवा जो रहा है वो चंदन की लकड़ी रहा है, चंदन खुशबूदार। तो सुंदरता भी अहम का जो है नहीं रखना है। सुंदर हो तो सुंदर बनो और मन को भी सुंदर बना लो। मन तब सुंदर बनेगा जब दूसरे का कल्याण करोगे, दूसरों को जो है सहारा दोगे, दूसरे का सहायता करोगे। क्योंकि नाम जो जितना ऊंचा होगा आपका उतना ही जो है ये सुंदरता भी ऊंचा हो जाएगा। तो इसी जो है 60,000 पुत्र मन के अहम आज मिल गए, यानी कि वो जल की रात हो। आज जो है बड़ा चिंता हो गया। कपिल देव महाराज जो बैठे वहां तपस्या में फिर बैठ गए। होकर बाद एक जो सगर महाराज अपन सब प्रातः काल उठी देखते ओकर कोई पुत्र नहीं है। तो ओकर पुत्र जो ओकर पुत्र के जो रहा है ओकर पुत्र अंशुमान, असमंजस के पुत्र जो है अंशुमान ओकर पौत्र, वो पौत्र ला खोजे में भेजी। पौत्र जो है ढूंढते ढूंढते जो है पाताल लोक में आए के बाद
देखते एक जग ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और घोड़ा होकर वही कर खड़े थे। समझ गए कि यही जो है हमारा घोड़ा है और यहीं पर जो है मोर चाचा मन के जो है यहाँ अहम मिट गए, यहीं पे जो कल्याण हो गए। जय सब जो है मुनि की प्रार्थना करे लगे। प्रार्थना करी तो मुनि उठ गए। उठी सब कि बेटा ये तो जो चाचा मन रही ने बड़ा अहंकारी नहीं एक हम लगिटाना मोला आवश्यक रही ये जल गया, लेकिन एक कल्याण जो अभी नहीं हो एक कल्याण हो ही जब गंगा मैया ही अरे मन के राख ला वहा के जब ले जाही अपन गोद में ले ली तब ये पवित्र हो जाए करात्मा अहम के कारण मर गए। अभी मन जो है गंगा मैया की कृपा से एक उद्धार हो तो क्या करना पड़ी तो गंगा जी ला जो है प्रसन्न कर, गंगा जी प्रसन्न कर ले तो 60,000 चाचा जो है ये मन जो उद्धार पाली मुक्ति पाजी। जैसे कि तो इसके कारण जो है मरते तब जो है हमला गंगा जी ले जाना पड़ते, जो गंगा जी ले जाते ओकरे जो है मुक्ति हो जाते, चाहे वो पापी रहे दुराचारी रहे, चाहे कभी धर्म करे या ना करे, लेकिन जो गंगा जी चले गए वो जब तक वो गंगा जल में होकर हट्टी रही तब तक जो है वह उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। यानी कि मुक्ति भगवान के शरण में रहते हुआ तावक भगवान के चरणों से निकले हुए गंगा जले तो वही जो है मन भी पवित्र करते, तन भी पवित्र करते और मरे हुए भी पवित्र कर देते। तो गंगा जी भी जो यही भागवत महापुराण में आके बैठी है अभी यहीं पर जो है आप मन गंगा जी मिल ही जो 7 दिन सुनहु आप मन और सुन करके जो है मनन करू और जीवन में उतारू वही जो है आप पवित्र करिए। तीर्थ करें जो है तीर्थ भी करें जो है तीर्थ भी कल्याण नहीं हो कावा की तीर्थ जाए बा देखतन एड़ा ओड़ा पंडा मन बैठे पंडा मन बैठे ये 4 न चढ़ा या 10 रुपया चढ़ा या 20 रुपया चढ़ा कहा तो मन डूब जाते कावा के देखे बगे यार दर्शन करे नहीं के ये ज्यादातर मनुष्य जो है तीर्थ ला देखे बजे और दर्शन करे नहीं जाए कत्कू गला पैसा रही तबुल जो है अपन मन से नहीं चढ़ाए जब तक वो पंडा ने कही तब तक अब पंडा कहा दिल दुख जाते 10 रुपए भी पंडा कही दी तो दिल दुख जाते और जब दिल दुख गए तो तोर यात्रा जो है असफल हो जाते निष्फल हो जाते। वहां जो खुशी से काम करना पड़ते 3 दिन की यात्रा करे कभी भी जीवन में 1 दिन में नहीं होना है 3 दिन का 1 दिन जाओ और 1 दिन रात्रि में रुको वहां और दूसरा तीसरा दिन जो है ब्राह्मण मालो दान करो गरीब माला दान करो जो गरीब दिखते निशाय भगवान के तब तीसरा दिन दर्शन आदमी सोचते कि मैं पवित्र हूँ नहाए धोए हूँ सब हाँ भगवान के मंदिर में चले जाओ। मंदिर में जो है एक ही जन के अंदर में अधिकार रखे पुजारी का चाहे तो नहाए रहा चाहे तो गंगा जल पिए रहा लेकिन गर्भगृह में एक ही की स्थान है वहाँ पुजारी के अब पुजारी जो है वो पवित्र है तो वही जो है आप मतलब भगवान तक आपके जो दुहू बोला पुजारी जो भगवान तक पहुंचे ही स्वयं जाके चढ़ो से वो पुण्य नहीं है जो पुजारी के हाथ में आप दुहू आप पुजारी के हाथ में दुहू पुजारी आपके लिए प्रार्थना करें ऐसे है। अब यहाँ जो है ये माया से दूर महाराज के हाथ में दुहू तो महाराज जो है माया खेल रहे हैं ये दे दाई है 100 रुपये दे इसका ओहिल प्रसाद दे देता हूँ नहीं देते और नहीं देते बिचारी बैठे देखते थे वहाँ वो सोचा थे कि महाराज अभी चल दी बोला नहीं दी तो महाराज लालच हो जाते कि आज तुम्हों प्रसाद तो कालियावती बोला तो महाराज के हाथ में मत दे महाराज के हाथ में दे में महाराज लगे मोह पैदा हो जाए मोह पैदा हो जाए तो आपका ज्ञान नहीं दे वही और ज्ञान नहीं दी तब तो कहो महाराज कथा पढ़ी से कुछ समझ लिए इसका कथा कथल बताई लेकिन एको ठक जो है मन में नहीं बैठी तो एकरे वक्त का यहाँ तुलसी पत्तल चढ़ाओ फूल न चढ़ाओ यहाँ आगे नारियल न चढ़ाओ। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गंगा को प्रसन्न करना। उसका पुत्र दिलीप सोचा कि मेरे पिता जो है तपस्या करते करते प्राण त्याग दिए, उसके अधूरा तपस्या को मैं पूरा करूंगा। एक करके दिलीप जो है अपने पुत्र भगीरथ को राजगद्दी में बिठाया और वहां जो दिलीप जो है चले गए तपस्या के लिए। वहां भी वैसी तपस्या किया, भयंकर तपस्या करते करते वहां भी प्राण को भगवान में समर्पित कर दिए, लेकिन गंगा मैया को प्रसन्न नहीं कर पाए। अब जो है भगीरथ भी सोचता है मेरे पिताजी ने जो है ये तपस्या करते करते अपने जीवन को त्याग दिया वो गंगा मैया को लाने के लिए, मैं भी उसी के रास्ते पर चलूंगा। पहले बताया कि मनुष्य के जीवन में एक व्रत होना चाहिए। व्रती होता है
उसके व्रत को उसके संतान पूरा करता है। यानी कि जिस प्रकार से हम जो है रोजाना किसी को भोजन कराते रहें, आपका संतान देखते रहेगा, वो भी जो रोजाना भोजन कराएगा। चिड़िया को दाना देते रहोगे, आपके संतान देखकर रोजाना चिड़िया को दाना देना सीखेगा। उसी तरह जो है अंशुमान पिता को देखा, उसके पुत्र उसके पिता को, ऐसे देखते देखते जो है दिलीप तक पहुंचे। दिलीप महाराज भी जो है तपस्या किया, प्राण को त्याग दिए, भगीरथ जी गए। भगीरथ ने जो है अपने पुत्र श्रुत को राजगद्दी में बिठाया और स्वयं जो है गंगा की तपस्या के लिए चल पड़ा। अब जो है गंगा मैया को भी तरस आ गई। वहाँ जो है भगीरथ की तपस्या से बड़ा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के मैया गंगा जो प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया जो वहां पर थे, भगवान वामन के द्वारा चरणों से निकला था, वहाँ जो है ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा जी के कमंडलों में। वहाँ जो है नारी के रूप में आई और भगीरथ को कहा, हे भगीरथ, मैं अगर यहाँ पृथ्वीलोक में आऊं तो पृथ्वी जलाजल हो जाएगा, इसीलिए मैं अब तक जो प्रसन्न नहीं हो रही थी। लेकिन तुम लोगों के 3 पीढ़ी तपस्या से मुझे जो है अब आना ही पड़ा। लेकिन मेरे को यहाँ पर कौन धारण करेगा? मैं जैसे वहां से उतरूंगा वैसे नीचे पाताल लोक चले जाऊंगा। इसके लिए जो है तुम्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करना होगा। वही जो है निर्वेद को संभाल सकता है, क्योंकि भगवान नारायण का भक्त वही है। और भगवान नारायण के सर में तो गंगा जी नहीं आ सकती, काबा की होकर दासी है। दासी जो है भगवान के चरणों में नहीं बैठ सके, तेकर वो भगवान शंकर जो है कहते भगवान शंकर ही जो है वो कर लपेट रख सकते। अब जो है भगीरथ कहते हैं कि ठीक है माता, मैं भगवान भोलेनाथ लगे प्रसन्न करूं, तब तो आप बेटे। हाँ कहा बेटा। माता दृश्य हो जाती है। ये भगवान शंकर जी जो है प्रसन्न करते, भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाते। कहते कि भगीरथ उठ, क्या चाहिए तुझे? कहते कि प्रभु मेरे वो जो है पूर्वज जो है 60,000, मेरे परदादा के जो सगर राजा के 60,000 पुत्र जो है अभी भी तो उसका मुक्ति नहीं हुआ है। वहाँ जो है प्रेत के रूप में भटक रहे हैं, जब तक उसका जो है गंगा जी उसको जो है प्रवाहित ना हो जाए उनके ऊपर, गंगा जी उसको बहाकर अपनी गोद में ना ले जाए, तब तक वह जो है नरक में भटकते रहेगा। इसलिए भगवान मेरे पूर्वजों को उद्धार के लिए मैंने गंगा मैया प्रसन्न किया। उसने जो है अपने वेद को संभालने के लिए आपको कहा, आप जो है मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। भगवान शंकर ने कहा, यो मस्तु, जो तुम चाहते हो वही होगा भगीरथ। और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए आज। अब जो है गंगा मैया जो है ऊपर से जो है कल कल करते हुए जो है पृथ्वीलोक में आने लगी। पृथ्वीलोक में जैसे आने लगी, भगवान शंकर की जटाओं में समा गए। भगवान शंकर की जटा में समाये और वहीं से जो धीरे धीरे गंगा मैया जो पृथ्वी में आए। उसका वेग जो है बहुत भारी है, इसीलिए जो है वह भगवान शंकर की जटाओं से धीरे धीरे निकला। हम लोग चित्रों में देखते हैं, सोचते हैं कि गंगा जी जो है शंकर जी की जटा से निकला होगा, यही जो अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ भगवान शंकर जी ने धारण किया है, और वही भगवान शंकर के द्वारा जो पृथ्वीलोक में आए हैं। बोलिए भागवत भगवान की। एक भजन के बाद आगे कथा कहेंगे। राधे राधे
का पुत्र ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण का पुत्र हुआ सर्वकाम, और सर्वकाम का पुत्र हुआ सुदास, और सुदास का पुत्र हुआ सौदास। और उसके बाद एक राजा लोग जो है अहंकारी, दुराचारी और द्वेषवादी हो गए। यानी कि क्षत्रिय जो धर्म जो था, क्षत्रिय राजा वह अहंकारी हो गए। यानी जाने के लिए भगवान को जो है आना पड़ा। ऋचिक ऋषि का पुत्र हुआ जो ब्राह्मण कुल में, जो भृगुवंशी कुल का जो था ऋचिक ऋषि, उसका पुत्र था जमदग्नि।
अब जमदग्नि की पत्नी थी रेणुका, रेणु के पुत्री थी रेणुका, उसी के गर्भ से 4 संतान हुए और जो चौथा संतान हुआ उसका नाम पड़ा राम। बोलिए भगवान राम की। ये वो राम नहीं जो दशरथ का पुत्र था, ये वो राम जो तपस्या किया भगवान शिव जी का। यानी कि भगवान ने कहा है दोनों हम जो है बराबर हैं। भगवान नारायण कहता है कि हम शिव और मुझ में जो है कोई फर्क नहीं है, मैं ही शिव हूँ और शिव ही नारायण है। तो आज जो है भगवान विष्णु का अंश अवतार ये जो राम जो लिए इसका नाम राम पड़ा, वो भगवान शंकर की को उपासना किए और भगवान शंकर को गुरु बनाए, भगवान शंकर को प्रसन्न किए तो भगवान शंकर ने उसको जो है परसा दिया, जिससे उसका नाम पड़ा परशुराम। बोलो परशुराम भगवान की। यही जो है पृथ्वीलोक में 3 राम आए थे, जो आगे आगे पता चलेगा कि कौन कौन है जिसके राम, जिसका नाम पड़ा, इसका भी नाम राम था, लेकिन भगवान शंकर के आशीर्वाद और परसा के माध्यम से उसका परशुराम नाम पड़ा। जहाँ जो तपस्या करके जब लौटे तो एक दिन जो है देखता है वंश का महिष्मती नगरी का राजा अर्जुन, वहाँ जो है परशुराम उस समय नहीं थे, तो वहीं उधरी से गुजर रहे थे कि उसको रात्रि हो गया और रात्रि हुआ तो उसने जो है ऋषि से जो है भोजन की याचना किया, आपका व्यवस्था कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मेरा ही नहीं मेरा पूरा सैनिक भी यहीं पर है, उसका भी तुम अगर व्यवस्था करो तो हम जो है तुमको मार लेंगे। और उसके पास था जमदग्नि के पास जो है कामधेनु था, ऐसे कामधेनु गाय था जो कुछ भी मांगता वो मिल जाता था। यानी कि काम को पूरा करने वाला, इच्छा को पूरा करने वाला है उसी को कामधेनु कहते हैं। जो गौ जो इच्छा पूरा करता तो वही जो गौ जो है जमदग्नि ऋषि की हर इच्छा को पूरा करता। उनके पास कुछ नहीं था लेकिन उसी के सहारे में वो जो है जीवन चला रहा था। और जब इस महिष्मती नगरी के राजा अर्जुन का सत्कार किए तो अर्जुन का सत्कार किए तो बड़ा खुश हो गया, कहा कि महाराज ऐसे तुमने कैसे किया, मेरा तो 10 सहस्त्र जो है इधर सैनिक है और मैं अकेला ही जो है 10 सहस्त्र 10,000 के बराबर हूँ भोजन करने में भी, तुमने मेरा व्यवस्था कर दिया खाने का, पीने का, सोने का, रहने का, ये कैसे कर पाया। मांगा वो मिल गया, वो उसको लालच आ गया, उस राजा को जो है लालच आ गया और लालच आया अर्जुन को, तो उसने जो है लालच के कारण जो है उसको खींच करके ले गया, कहा कि तुम्हारे पास शोभा नहीं देता ऋषिवर, ये राजा के पास होना चाहिए, क्योंकि राजा ही जो संसार का मालिक है और राजा ही सबकी इच्छा को पूरा करेगा तो राजा का प्रसन्नता होगी, राजा को सब जो है प्रसन्न, राजा को प्रसन्नता के लिए जो है उनका उपाधि मिलेगा, इसलिए तुम्हारे पास रहना शोभा नहीं देता, ये राजमहल में होना चाहिए। ऐसे करके उसको जबरदस्ती खींच के ले जाएगा। ये अर्जुन जो है तपस्या के बल से जो है भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया था और इसी का खींच के ले गए। अब जो है जैसे परशुराम जी आए वैसे जो है उसके पिता ने बताया कि आज जो है वो राजा आया था, राजा ने जो है हमारे कामधेनु को लेकर के चले गया, मैंने कितनों मना किया फिर भी नहीं माना पुत्र उसने। परशुराम को क्रोध आ गया, कहा कि अरे दुष्ट अहंकारी राजन, तुझे जो अहंकार है अपने बल पर, अपने जन पर, अपने राज्य पर अहंकार है, जा मैं उसी को सब मिटा दूंगा तेरा। ऐसे कहा परशुराम जी वर्षा लेकर के क्रोध के मारे तीर मिलाते हुए चल पड़ा और उधर जो है वह घर पहुंचा ही नहीं था कि परशुराम भगवान जी पहुंच गए घोड़ा में चढ़कर, चढ़ के जो है युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध शुरू किया उसके महल तक पहुंचने से पहले ही जो है पूरे सैनिकों जैसी कथा वहां जो है लाशों का ढेर लग गया और साथ अर्जुन मारा गया, जो अहंकार जो है भगवान ने नष्ट किया। उसके बाद उसके 10,000 पुत्र थे, वो 10,000 पुत्र जो है इधर उधर भग गए, हमारा विनाश न कर दे परशुराम,
ऐसे करके अपने महलों को छोड़ करके भाग गए। और परशुराम जी जो है आकर के अपने पिता को बताया कि पिताजी मैंने उस राजा का वध कर दिया। उसके पिताजी जो है नाराज हो गए, कहा कि पुत्र ब्राह्मण का कर्म जो है युद्ध करना नहीं है, तूने जो है ये अच्छा नहीं किया। एक राजा जो है पिता के समान होता है, राजा के नहीं रहने पर अत्याचार बढ़ जाता है, राजा अगर नहीं रहेगा तो संसार जो है अनाथ हो जाता है। और तुमने उसी राजा का वध कर दिया, मैंने तुझे वध करने के लिए तो नहीं कहा था। पिताजी मेरे से भूल हो गया, अब मुझे क्या करना होगा। पिताजी ने कहा कि इसके लिए तीर्थ यात्रा कर, जा तुम अपने पाप को धो, तब तेरा जो है पाप मिटेगा। जो है यहाँ पर जो है ब्राह्मण को भी जो है पापों को धोने के लिए जो है भगवान के शरण में जाना है। ब्राह्मण है इसका मतलब नहीं कि हम ही जो है संसार को तारेंगे, संसार को तारने वाला भगवान नारायण, और उन्हीं की शरण में जो है हम सबको जाने, और सबको जो है उनके शरण किसी भी स्पर्श नहीं किया, लेकिन मन में उसने सोचा। इसलिए अब जब जल लेकर के आई तो भगवान परशुराम वहीं पर खड़ा था। उनके सब पुत्र थे, चारों पुत्र। उसको जो है आज्ञा दिया, करे पुत्र इस माता को जो इसके सर से अलग कर दो, इसको धड़ कर। जैसे तीनों भाई थे, वह तीनों भाई जो है उसको नहीं कहे कि पिताजी हम ये काम नहीं कर सकते। जब परशुराम को आज्ञा दिया, परशुराम तुरंत अपने परसा से अपने माँ की धड़ को अलग कर दिया। या जो है पापमयी मन था, इसलिए उस पापमयी मन को जो है अलग कर दिए परशुराम जी। जीवन में जो है इसीलिए जो सोचना, मन से भी जो सोचना है पाप होता है। किसी पर पुरुष के लिए सोचना या पर स्त्री के लिए सोचना भी पाप है, पर नारी के लिए सोचना जो है पाप है, पर धन के लिए सोचना पाप है, पर के लिए खुशी के लिए सोचना भी पाप है। जीवन में जो है कोई खुशी है, उसको जो देख करके मन ही जब जलने लगता है वह भी पाप है। आज जो है थोड़ा से मन में जो है रेणुका के मन में जो है गंधर्व के साथ क्रीड़ा करने की जो है आभास हुआ। इसी पाप के कारण जो है जमदग्नि ने इसके पिता पुत्र को जो है आदेश दिया। तीनों पुत्र नहीं माने तो परशुराम ने जो है अपने माँ के सर के धड़ अलग कर दिया। तो जमदग्नि ने परशुराम से कहा, पुत्र तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तुम जो मांगना चाहो मुझसे मांग लो। परशुराम ने कहा, पिताजी आप मुझसे प्रसन्न है तो मैं अपने माता के सर को जो है उनके धड़ से अलग अलग जो हुआ है उसको जो जोड़ने की इच्छा करता हूँ, यानी कि मेरी माँ जीवित हो जाए। ऐसे कैसे तुरंत जो है जमदग्नि के हाथ लगाते ही उसकी माता फिर से जी उठी। यानी कि वह जो है परशुराम जी जानता था मेरे पिता के पास इतना शक्ति है कि वह जो है माँ को फिर से जीवित कर सकता है, क्योंकि वह तपस्वी था। जो तपस्वी होते हैं तब के अनुसार जो भगवान की प्राप्ति करने के लिए उनके पास शक्ति होता है, ताकत होती है कि किसी न किसी जो है विघ्न को वह टाल सके, विपत्ति को दूर कर सके। कोई मर गया उसको भी जिला सकता है, इतना जो है उनमें ताकत होती है। आज जो है परशुराम जी अपने माता को पाकर उनके पुत्र लोग जो है एक दिन परशुराम जी जो है वन को गए थे कि आए, और उसके पिता जमदग्नि तपस्या कर रहा था, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। सर को धड़ से अलग करके सर को लेकर के चल पड़े। इधर परशुराम जीवन को है और माता रेणुका अपने पति को देख करके रोने लगी, छाती को पीटने लगी, बेटा परशुराम जल्दी आ। जैसे परशुराम तक आवाज गया वन को, परशुराम जी दौड़ती हुई आए, आकर देखा उसकी माँ जो है छाती को पीट पीट करके रो रही है, और उसके पिता के सर का धड़ से अलग है, सर नहीं है। अपने माता को उसने 21 बार जो छाती को पीटते हुए जब देखा तो प्रण किया कि मैं 21 बार जो है इस धरती से क्षत्रियों के हीन कर दूंगा, क्षत्रियों को मिटा दूंगा 21 बार। आज उसका प्रण हो गया, और आज जो है उन्हीं क्षत्रियों को मारने के लिए परशुराम जी फिर अकेला ही गया, और 10,000 उनके पुत्र थे सहस्त्र अर्जुन के, जाकर के जो है महिष्मती नगरी में जो है विध्वंस मचा दिया।
परशुराम भगवान अकेला जो है वो 10,000 जो है उनके पुत्रों का नाश कर दिया। नाश कर वहाँ जो है वहां पर एक जो है उनके मुंडियों का जो है एक पहाड़ बना दिया और खून से जो है नदियां बहने लगा उस नगर में। तो 6 नदियां वहां पर जो है स्थापित कर दिया खूनों का और एक पहाड़ बना दिया विशाल उनके शव और वही शव के पर पैर रख करके परशुराम जी अपने पिता के सर को लेकर के आए और आकर के अपने पिता के धड़ में जोड़ दिया। तो आप जो है वही सप्त ऋषियों के मध्य में जाकर के वह रहने लगे। 6 ऋषि थे उस समय जो है यही जमदग्नि जो है सप्त ऋषि में स्थापित हो गए। बोलिए सप्त ऋषियों की तो सप्त ऋषि में जो है जमदग्नि महाराज भी स्थापित हो गए। एक भजन के बाद आगे क्या कहेंगे। बोलिए भागवत भगवान। मेरे मन का मोह तुमरा मेरे मन का मोह तुमरा दोनों हाथ ऊपर करके ताली को बजा देना। तो आप सभी से इधर तालियों की सेवा करते हुए भजन कीजिएगा मेरे साथ। और पब्लिक हजारों की संख्या में आप लोग का मन नहीं करता नाचने का। शादी के रिसेप्शन में बहुत पहुंच लेते हैं
यहाँ भगवान का दरबार सजे हैं तो नाचने में संकोच नहीं होनी चाहिए। खड़े हो जाइए सभी पीछे गुरु जी प्रभु के संगीत में खुद को झूमते हुए
बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे।